चंद्रशेखर आजाद भारत मां के वीर सपूत। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। यह गांव प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर से भरपूर था, जिसने चंद्रशेखर के व्यक्तित्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी थे और माता जगदम्बा देवी थी। उनके माता पिता ने उन्हें संस्कार और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया। पंडित सीताराम तिवारी एक धार्मिक और अनुशासित व्यक्ति थे, जबकि जगदम्बा देवी ने चंद्रशेखर को साहस और निडरता का पाठ पढ़ाया। बचपन से ही चंद्रशेखर देशभक्ति से भरे हुए थे। उनके मन में अपने देश के लिए बहुत प्यार था। वे अपने दोस्तों के साथ खेलते समय भी देशभक्ति के गीत गाते और स्वतंत्रता की बातें करते थे। उनके खेल भी अक्सर अंग्रेजों के खिलाफ होते थे, जिसमें वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंग्रेजों की नकल करते और उन्हें हराने की योजना बनाते। उनके मन में अपने देश के लिए बहुत प्यार था। वे हमेशा अपने देश की स्वतंत्रता के बारे में सोचते रहते थे और अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करते थे। उनके इस जुनून ने उन्हें अपने समय के अन्य बच्चों से अलग बना दिया। छोटी उम्र से ही उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। वे अपने स्कूल में भी अन्याय के खिलाफ खड़े होते और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करते। उनकी इस निडरता ने उन्हें अपने साथियों के बीच एक नेता बना दिया। उनकी शरारतें भी अंग्रेजों को परेशान करने वाली होती थीं। वे अक्सर अंग्रेज सिपाहियों को चिढ़ाते और उनके खिलाफ छोटे छोटे विरोध प्रदर्शन करते। उनकी ये हरकतें अंग्रेजों के लिए सिरदर्द बन गई थीं। चंद्रशेखर को बचपन से ही धार्मिक शिक्षा मिली। वे नियमित रूप से मंदिर जाते और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते। उनकी धार्मिक शिक्षा ने उन्हें नैतिकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया। उन्होंने संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। वे वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करते और अपने ज्ञान को बढ़ाते। उनकी इस शिक्षा ने उन्हें एक मजबूत और सशक्त व्यक्तित्व बनाया, लेकिन उनका मन पढ़ाई में कम और देश को आजाद कराने में ज्यादा लगता था। वे हमेशा अपने देश की स्वतंत्रता के बारे में सोचते और इसके लिए योजनाएं बनाते। उनके इस जुनून ने उन्हें एक महान क्रांतिकारी बना दिया। देश की गुलामी की बातें सुनकर उन्हें बहुत दुख होता था। वे अपने देशवासियों की पीड़ा को महसूस करते और उनके लिए कुछ करने की ठान लेते। उनकी इस संवेदनशीलता ने उन्हें एक सच्चा देशभक्त बनाया। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी देश को आजाद कराने के लिए दे देंगे। वे अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करते। उनकी इस निडरता और साहस ने उन्हें एक महान क्रांतिकारी बना दिया। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। गांधी जी के विचारों और उनके अहिंसात्मक संघर्ष ने चंद्रशेखर के मन में स्वतंत्रता की लौ को और प्रज्वलित कर दिया। उन्होंने इस आंदोलन में बारात चढ़कर हिस्सा लिया। वे अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते और रैलियों में भाग लेते थे। उनका जोश और उत्साह देखते ही बनता था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इतनी कम उम्र में जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने बिना डरे अपना नाम आजाद बताया। यह नाम उन्होंने अपने लिए खुद चुना था, जो उनके स्वतंत्रता के प्रति अडिग संकल्प को दर्शाता था। उस दिन से उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। यह नाम उनके जीवन का पर्याय बन गया और उन्होंने इसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया। आजाद का मतलब होता है स्वतंत्र, और वे सचमुच पूरी जिंदगी आजाद ही रहे। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने झुकने का नाम नहीं लिया और हमेशा अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। जेल की सजा ने उनके हौसले को और भी बुलंद कर दिया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता संग्राम की योजनाओं पर काम किया। इस घटना के बाद चंद्रशेखर आजाद पूरी तरह से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कई योजनाएं बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को और भी तीव्र कर दिया। उन्होंने दूसरे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का रास्ता चुना। उनके नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण अभियानों को अंजाम दिया गया, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। चंद्रशेखर आजाद का जीवन और उनकी वीरता आज भी हमें प्रेरित करती है। चंद्रशेखर आजाद एक बहुत ही बहादुर और कुशल क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा गांव में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी।
वे हथियार चलाने में माहिर थे और दूसरे युवाओं को भी सिखाते थे। उन्होंने कई युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने काकोरी कांड में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जब क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को लूटकर अंग्रेजी सरकार का खजाना अपने कब्जे में ले लिया था। इस घटना में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूट लिया था। इस साहसिक कदम ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इस घटना से अंग्रेजी हुकूमत बहुत डर गई थी। उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन आजाद और उनके साथी हमेशा उनके चंगुल से बच निकलते थे। आजाद ने राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर बहुत से महत्वपूर्ण काम किए। इन सभी ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) की स्थापना की थी। वे पुलिस को चकमा देकर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। उनकी चतुराई और साहस ने उन्हें अंग्रेजों के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया था। उनकी चतुराई और साहस के किस्से आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। आजाद का नाम सुनते ही लोगों के मन में देशभक्ति की भावना जाग उठती है। चंद्रशेखर आजाद ने हमेशा अपने साथियों के साथ मिलकर काम किया। वे अपने साथियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे और उनके साथ मिलकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। आज भी उनके बलिदान को याद किया जाता है और उनके सम्मान में कई स्मारक बनाए गए हैं। चंद्रशेखर आजाद का जीवन और उनकी वीरता हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) रखा गया। इस संगठन का उद्देश्य भारत को पूरी तरह आजाद कराना था। HSRA ने बहुत सी क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। इस संगठन का मानना था कि हथियारों के जोर पर ही भारत को आजादी मिल सकती है। HSRA के सदस्यों ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। इस घटना का उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत को चेतावनी देना था, न कि किसी को नुकसान पहुंचाना। चंद्रशेखर आजाद का दूसरे क्रांतिकारियों के साथ गहरा नाता था। भगत सिंह उनके बहुत करीबी दोस्त थे। दोनों ने मिलकर कई घटनाओं को अंजाम दिया। सुखदेव और राजगुरु भी उनके साथी थे। राम प्रसाद बिस्मिल के साथ भी उनके अच्छे संबंध थे। आजाद का मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए सबको एक होना बहुत जरूरी है। वे सभी क्रांतिकारियों को एक साथ लाकर एक मजबूत संगठन बनाना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद एक निडर और मेहनती क्रांतिकारी थे। वे अहिंसा के सिद्धांत का सम्मान करते थे, लेकिन उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करने के लिए हथियार उठाना भी जरूरी है। वे युवाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देते थे और उन्हें देशभक्ति के लिए प्रेरित करते थे। आजाद का मानना था कि आजादी मांगने से नहीं, बल्कि छीनने की चीज है। वे कहते थे, दुश्मन की गोलियों का सामना हमेशा सीना तानकर करना चाहिए। उनका मानना था कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव से मिलने गए थे। पुलिस को उनकी मौजूदगी का पता चल गया और उन्होंने पार्क को घेर लिया। आजाद ने पुलिस का डटकर सामना किया। उन्होंने अकेले ही कई पुलिस वालों को मार गिराया। जब उनके पास बस एक गोली बची तो उन्होंने खुद को गोली मार ली। वे गिरफ्तार होना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने अपने वचन के अनुसार खुद को हमेशा आजाद रखा। चंद्रशेखर आजाद महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। उनकी शहादत ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। आज भी उन्हें उनके साहस, बलिदान और देशभक्ति के लिए याद किया जाता है। उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया है। चंद्रशेखर आजाद आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और बलिदान का प्रतीक है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उनका आदर्श हमें देशभक्ति, साहस और ईमानदारी का पाठ पढ़ाता है। चंद्रशेखर आजाद का जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है। वे हमें बताते हैं कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं होता, बल्कि इसके लिए काम करना पड़ता है। हमें उनके बताए रास्ते पर चलकर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शहादत हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।
उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके और उनके जैसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं।